तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के साथ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या होती हैं। तो हमने देखा था इंसिडेंट रे क्या होती है। अगर हम टॉर्च जलाएंगे और वो हम प्लेन मिरर पे जलाएंगे, तो जैसे अगर हमने टॉर्च जलाया और हमें प्लेन मिरर को दिखाया टॉर्च, तो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो हमने दिखाया टॉर्च प्लेन मिरर को। उसके बाद मिरर पे स्ट्राइक हो गया, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ वो। तो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो हमने दिखाया टॉर्च उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद स्ट्राइक होके क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, इन दोनों के बीच में जो दो रे हैं उनके बीच में एक क्या होता है, एक नॉर्मल रे रहता है। तो जो नॉर्मल रे रहता है वो एक इमेजिनरी रे रहता है जो हम खुद से फॉर्म करते हैं। तो वो क्या करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिवाइड करता है। तो देखो अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। क्या क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों भी क्या करते हैं, एक लेन में लाई करते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। तीनों भी एक प्लेन में लाई करते हैं। मतलब कि अगर इन लोग देखो, जैसे हमने इंसिडेंट रे फॉल किया तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं भागा, मतलब एक ही लाइन में लाए हुआ। जैसे एक इमेज में है, ये इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज के देखो, इसे इंसिडेंट रे गई तो रिफ्लेक्ट भी इधर ही हो, इस साइड हुआ, कहीं इस साइड आगे पीछे नहीं हुआ, सीधे ही हुआ। तो इसे बोलेंगे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब इसके बाद देखो, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस के बारे में। अब इमेज कैसे फॉर्म होते हैं तो देखते हैं। तो हमने देखा था कि बीम ऑफ लाइट होती है, मतलब कि बंच ऑफ लाइट, बहुत सारी जब रे आती हैं तो उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो जो रे होती है, जैसे जैसे हमने अभी टॉर्च जलाया तो क्या होगा, उसके अंदर से एक रे तो नहीं निकलेगा लाइट का, उसके अंदर बहुत सारा रे निकलेगा लाइट का, तो उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो जैसे हमने टॉर्च जलाया और उसके अंदर से बहुत सारा रे निकला, बीम ऑफ लाइट, तो जो हमने जलाया तो उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट बोलेंगे। और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो, इंसिडेंट रे के बाद रिफ्लेक्ट हुआ रे। तो इतनी सारी जब बीम ऑफ लाइट आ रही हैं तो उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो आगे जाके कोई ना कोई पॉइंट पे तो ये मीट करने वाली है। ये जो रे हैं इनमें से कोई भी रे आगे जाके कोई ना कोई पॉइंट पे मीट तो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं ये पॉइंट पे ये रे मीट की, तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे ये रे मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इमेज। इमेज मतलब वहाँ इमेज अपना फॉर्म होता है। अगर कोई भी दो रे, एटलीस्ट टू रेस अगर फॉर्म मतलब कि मिली कहीं, तो क्या होगा, एक इमेज फॉर्म होगा। कौन सा इमेज, अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है समझो, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर फॉर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो रेस, कौन सी रेस, रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं उधर, तो उधर हमारा इमेज फॉर्म होगा। अब देखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन। तो व्हेन लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने इधर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो अब हम लोग क्या करें, लाइट पास कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मिरर से रिफ्लेक्ट होके क्या हुआ, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे पे आया और इधर हमारा इमेज फॉर्म हो गया, रिफ्लेक्ट होके इधर हमारा इमेज फॉर्म हो गया। तो कोई भी अगर एटलीस्ट अगर दो रे मिलती हैं तो हम लोग का इमेज फॉर्म होता है। तो ये हमारे डेफिनेशन में दिया है। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितने टाइप के होते हैं, तो इमेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो अगर मैं वर्चुअल इमेज का एग्जांपल दूं तो देखो, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, हम मिरर के सामने खड़े हैं, देखो खड़े हैं मिरर के सामने, उसके बाद देखो हम खुद को देखते हैं मिरर के सामने, तो देखो हमें अपना एकदम इमेज दिखता है। कौन सा इमेज दिखता है, वर्चुअल इमेज दिखता है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम इमेजिनरी बनाते हैं, मतलब इमेजिनरी सोचते हैं। वो हमें दिखता तो है लेकिन अगर मिरर के सामने से हट जाएंगे तो वो भी हट जाएगा, मतलब कि वो एक इमेजिनरी है, वो कभी असलियत में है ही नहीं। असलियत तो हम है, मतलब असली में तो हम है, वो तो हमारी कुछ भी नहीं है, वो इमेजिनरी है, हमारी इमेजिनेशन है। उसके बाद रियल इमेज देखते हैं, तो रियल इमेज का बेस्ट एग्जांपल है थिएटर, मूवी थिएटर। क्योंकि देखो अभी देखो मूवी देखने जाते हैं तो हमने देखा है कि जब हम सीट पे बैठते हैं तो पीछे से लाइट आती है और लाइट आती है आगे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करती है, ताकि क्या हो, हमें क्या दिखे, इमेज, मतलब मूवी देख सकें हम लोग। तो जो लाइट आती है पीछे से, तो वो कौन सी क्या फॉर्म करती है, रियल इमेज फॉर्म करती है, क्योंकि वो स्क्रीन पे गिरती है। तो स्क्रीन पे गिरती है इसलिए वो रियल इमेज फॉर्म करती है। तो मतलब कि हमें इधर से क्या समझ आता है कि अगर लाइट स्क्रीन पे गिरेगी और स्क्रीन पे गिरने के बाद हमें कुछ दिखेगा,
तो वो उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिखाई ना दे, तो उसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और साथ ही साथ अभी इन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एक और चीज़ बताता हूँ। रियल इमेज जो होता है उस पर क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे रियल इमेज को तो क्या होता है, वो उल्टा फॉर्म करता है। मतलब कि जैसे ये आदमी है और ये आदमी है, तो दोनों आदमी देखो सीधे हैं, सीधा दिख रहे हैं। ये आदमी जैसा दिख रहा है वैसे ही सेम मिरर में भी हमें वो दिख रहा है। तो वर्चुअल में क्या होता है, सीधे के सीधे रहता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर सीधा है तो इधर भी सीधा रहेगा। लेकिन क्या होता है रियल में, अगर इधर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इस साइड जाके उल्टा हो जाएगा, अगर इस साइड ऑब्जेक्ट सीधा है तो इस साइड जाके ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखो फिर आप पूछोगे कि फिर तुमने कैसे बोला कि जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग को जो पिक्चर रहती है वो उल्टी नहीं दिखती, हमें सीधी दिखती है। तो सीधी पिक्चर क्यों दिखती है, क्योंकि पहले से ही उन लोग सेटिंग में चेंज करके रखते हैं, पहले ही उन्हें उल्टे कर देते हैं। मतलब कि जो मूवी रहती है उधर उल्टा दिखा देते हैं और आगे जाके वो मूवी सीधी हो जाती है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा सीधा दिखती है, मतलब उल्टा दिखती है। तो उन लोग अगर सेटिंग में ही पहले चेंज कर देंगे तो हमें ऑफकोर्स दिखेगा सीधा। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो इनकी डिफरेंस के बारे में देखते हैं हम। अब देखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंसेस। तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। तो मतलब रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखो जैसे इंसिडेंट रे इधर रिफ्लेक्ट हुआ तो इधर बहुत सारी रेज निकलेगी। तो जब बहुत सारी रेज निकली तो क्या हुआ, अगर असली में कोई भी रे क्या करती है, एक जगह मीट करती है, कोई भी दो रे अगर मीट करेगी रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या होगा, उधर इमेज फॉर्म होगा। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था। तो कौन सा इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज। और वर्चुअल में क्या होगा कि मीट आगे से नहीं करेंगे, पीछे से मीट करेंगे। पीछे से मतलब आगे से, देखो इधर से आए, इधर रिफ्लेक्ट हुआ तो आगे से कोई मीट नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे पीछे लेके जाएंगे तो मीट करेगी। अगर आपको अच्छे से डीप में जाना है तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, मतलब कि इसी वीडियो में आपको शायद दिखा सकता हूँ। तो वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज क्या रहता है, इमेजिनरी रहता है। तो इमेजिनरी रे रहता है, वो पीछे जो फॉर्म करता है, वो भी मीट करते हैं, वो अपीयर करते हैं मीट के लिए। उसके बाद देखो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड मतलब हो गया उल्टा। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि थिएटर में आप देखने जाते हो मूवी तो आपको सीधा क्यों दिखता है, क्योंकि पहले से उन लोग सेटिंग में उल्टा करके रखते हैं उसे। तो अगर पहले से जैसे इमेज है, मतलब कि अगर मूवी पहले से अगर उन्होंने सीधा दिया तो हमें मूवी उल्टा दिखेगा। और देखो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट मतलब कि जैसे हमने मिरर वाला एग्जांपल लिया था, जैसे वो आदमी था वैसे ही मिरर में भी दिख रहा था, मतलब कि सीधा ही दिखेगा अगर सीधा रहेगा तो। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो जो रियल इमेज है उसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो रियल इमेज रहेगी वो रियल इमेज रहेगी वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वर्चुअल इमेज रहेगी उसे स्क्रीन पे नहीं देख सकते। अब देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की हम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। तो देखो एक आपको वुमेन दिख रही होगी इधर। तो देखो जैसे हमने देखा इस वुमेन को, तो ये मिरर में देख रही है। तो अभी मिरर में देख के हमें क्या पता चलता है इससे, कि प्लेन मिरर से क्या इमेज फॉर्म होता है, और इससे हमें देख के क्या पता चलता है कि सब सेम है क्या सेम नहीं है, ये सब पता चलता है। तो सेम साइज, तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक में इसके पहले सेम साइज दिख रही है, जैसे ये वुमेन है वैसे उसका साइज भी दिख रहा है मिरर में। साथ ही साथ सेम शेप, जैसा शेप इसका है वैसे ही बॉडी शेप इसका भी है, और सेम कलर, जैसे इसका फेयर कलर है वैसे भी इसका फेयर कलर है, और सेम डिस्टेंस। तो ये इतने डिस्टेंस पे खड़ी है और वो भी मिरर में भी इतने डिस्टेंस पे ही खड़े हैं। साथ ही साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हमने पढ़ा। तो इरेक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे इधर सीधा है तो उधर भी जाके वो सीधा ही है। अब देखेंगे हम स्पेरिकल मिरर के बारे में। अब देखेंगे हम, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेरिकल मिरर इसे हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस, मतलब कि वो क्या रहेगा, थोड़ा कर्व रहेगा। इसके दो टाइप हैं स्पेरिकल मिरर के, एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स। तो ये दोनों भी टाइप आपने शायद 7th 8th में पढ़ी होगी, आपको याद आता होगा, 7th 8th में आपने पढ़ी होगी। तो इधर हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं स्पून से। तो स्पून से हमें क्या पता चलेगा, अगर देखो अंदर के साइड जहाँ से हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, स्पून कैसे पकड़ते हैं, ऊपर से पकड़ते हैं ताकि हमें खाना उसके अंदर आ पाए। तो कॉनकेव क्या रहता है, डीप साइड, मतलब गहरा साइड जो रहता है वो कॉनकेव रहता है, जहाँ से पूरा डीप रहता है गहरा साइड। और कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स रहता है जो बाहर की उभरा हुआ साइड रहता है। कॉनकेव क्या करता है, केव जैसा फॉर्म करता है। और अगर एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो देखो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का मैंने एक डायग्राम बनाया। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था पहले कि देखो ये जो साइड में होता है, हम लोग जिसको डैश करते हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या रहता है, कोटिंग रहती है ताकि क्या हो, हमें रिफ्लेक्शन दिख पाए। तो हम लोग का पॉलिश सरफेस क्या रहेगा, ये रहेगा, जहाँ हमें रिफ्लेक्शन, जहाँ हम पॉलिश करते हैं उसे हम बोलेंगे पॉलिश सरफेस। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहता है ये रहता है, इस साइड का हमारा रिफ्लेक्शन सरफेस रहता है। तो कॉनकेव में कौन सा रहता है, कॉनकेव में रहता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये पॉलिश सरफेस, और कॉन्वेक्स में ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये पॉलिश सरफेस। तो इमेज इधर से फॉर्म होगा और ये इमेज इधर से फॉर्म होगा। कॉनकेव का आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो केव फॉर्म करता है ऐसे, और कॉन्वेक्स का जो ऐसे बाहर की साइड रहता है। अब हम देखेंगे कि सब इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो अब इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो ठीक है, पहले आप सुनो, देखो मैं बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, मैं एक लाइन बनाता हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक कर्व सर्फेस वाला मिरर रख देता हूँ जैसे मैंने अभी पढ़ा था। तो उसके बाद देखो ये कर्व दिख रहा है मुझे, ये मिरर दिख रहा है मुझे, थोड़ा कर्व दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा और बड़ा करूँगा तो मैं इसको सर्कल तो बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे बड़ा करके सर्कल बना दिया। तो मैंने क्या किया, एक स्पेरिकल मिरर लिया ये वाला और इसे क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। मतलब देखो ये क्या है, ये मिरर कोई सर्कल का पार्ट है, क्योंकि ये कर्व लग रहा है मुझे तो कोई ये सर्कल का पार्ट होगा। तो मैंने क्या किया, वो सर्कल बना दिया जैसे जिस सर्कल का ये पार्ट था। तो अब देखो इस सर्कल के मिडल में हमने क्या देखा, सर्कल का मिडल कौन सा होता है, उसका सेंटर होता है। तो ये जो मिडल है सर्कल का वो उसका सेंटर होगा, ये है उसका सेंटर। तो इसे हम डिनोट करेंगे सी से, जैसे मैक्स में हम डिनोट करते हैं। अब देखो इसका सर्कल का हाफ क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल इज रेडियस। तो रेडियस है ये, हाफ का रेडियस है। तो देखो हमने ये पढ़ा है मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में देखो इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। जो सी है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा नाम इसका चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आर है, आर तो हमारा आर ही रहेगा, मतलब रेडियस ही रहेगा। उसके बाद देखो ये जो पॉइंट है, ये जो मिडल का पॉइंट है, ये जो मिडल का पॉइंट है वो क्या करता है, दोनों साइड इक्वल रहता है। ये अपर साइड भी इक्वल रहता है और डाउनर साइड भी इक्वल रहता है, क्योंकि ये मिडल में कटा रहता है। तो इस मिडल पॉइंट का क्या बोलेंगे हम, इस मिडल पॉइंट को डिनोट करते हैं हम पी से, और इसको बोलते हैं हम पोल। डिनोट किया हमने पी से और इसको बोलते हैं पोल। साथ ही साथ देखो प्रिंसिपल एक्सिस अब पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस देखो अभी तक हम लोग क्या किए, पोल फॉर्म किए, कर्वेचर देखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब देखे हम लोग। लेकिन ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहा है। उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल लाई कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखने वाले हैं फोकल लेंथ, सिर्फ, या फिर बोल सकते हैं हम फोकस देखने वाले हैं अभी। तो अभी फोकस क्या होता है, अभी ये रेडियस जो है, रेडियस का भी हम अगर हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा फोकस। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। जो रेडियस का हाफ रहता है उसे बोलते हैं हम फोकस। उसके बाद अब फोकस तो हमने पढ़ा, तो अब ये फोकस का भी एक लेंथ रहता है, एक लंबाई रहती है। वो कौन सी लंबाई रहती है, फोकल लेंथ। तो ये रहा हमारा फोकल लेंथ। ये जो फोकस से लेके पी तक रहता है, पी मतलब हमारा पोल, फोकस से लेके पोल तक रहता है, जिसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और ये रहेगा जो रेडियस है उसका हाफ रहेगा फोकल लेंथ। अब इसे हम कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला इसका है F इक्वल टू आर बाय टू। F इक्वल टू आर बाय टू। तो फोकल लेंथ क्या है, रेडियस का हाफ है, इसलिए हमने लिखा फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस अपॉन 2। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो रेडियस हमारा होगा 2 फोकल लेंथ। तो जैसे ये एक फोकल लेंथ है, एक और फोकल लेंथ इधर हो गया, तो अगर 2 फोकल लेंथ होगा तो वो हमारा रेडियस फॉर्म करेगा। तो आपको अभी तक इतना याद रखना है कि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, पोल और फोकस, ये आपको याद रखना है, ताकि आगे जाके हमें जब डायग्राम बनाना हो तो ये सब हमें पता चले कि क्या है। रे डायग्राम हमें आगे जाके बनाना है। तो अभी तक इतना ही, अब हम ये देखेंगे आगे का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।